अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम तो आपने पहले ही थंबनेल पर देख लिया होगा। उसका नाम है ब्रीमेक्स। इसमें 1 mg और 2 mg की टेबलेट आती है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके यूजेस, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह मेडिकल के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मैं इसमें ये कहता था कि मेडिसिन के हवाले से, लेकिन अभी मैं मेडिकल के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसमें मेरा ज़हन है, मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी इसमें मेडिकल के हवाले से, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह के हवाले से कुछ ऐड करूँ। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि इसमें कुछ और भी मेडिसिन के हवाले से ऐड किया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम है ब्रीमेक्स। इसमें 1 mg और 2 mg की टेबलेट आती है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके जेनरिक नेम या फार्मूले की बात करें तो ट्यूलोब्यूटेरॉल इसका फार्मूला है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो ये बहुत अच्छी कंपनी एबट की बनाई गई टेबलेट है। और अगर हम इसके बॉक्स में स्ट्रिप की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप होती है। 1 mg और 2 mg दोनों में ही 10-10 स्ट्रिप होती है, और हर स्ट्रिप में 10 टेबलेट होती है। मतलब कि पूरे बॉक्स में 100 टेबलेट, 100 टेबलेट्स होती है। और फ्रेंड्स, ये एक ब्रोंको डायलेटर है। मतलब कि ये अगर आपके सांस में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उसको ये हल कर देता है। और फ्रेंड्स, अगर हम जेनरिक कैटेगरी की बात करें तो ये है B2 स्टिमुलेटर है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इसको अस्थमा, मतलब कि दम, जिस इसमें इस बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दमे की बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका एयरवे जो होता है वो तंग हो जाता है और इसमें स्वेलिंग हो जाती हो, और उसके अंदर एक्स्ट्रा म्यूकस जो है पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है और आपको घबराहट होती है, और सांस लेने में मतलब कि सांस लेने में बहुत मुश्किल, दुश्वारी पैदा होती है, जिसकी वजह से आप सांस सही से नहीं ले पाते। उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। डॉक्टर इसमें भी दमे में इस टेबलेट का इस्तेमाल कराते हैं। और ब्रोंकोस्पाज्म, फ्रेंड्स, ये भी एक सांस की बीमारी है, जिसमें आपका जो सांस की जो नाली है वो लंग्स के साथ जिस जगह पर अटैच होती है वहाँ पर थिकनेस आ जाती है, मतलब कि वो जगह तंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप सांस सही से नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और एम्फाइसीमिया, फ्रेंड्स, ये भी एक लंग्स की एक लंग्स की बीमारी है। मतलब कि ये भी सांस की प्रॉब्लम है, जिसमें आपके लंग्स के अंदर जो एयर सैक होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं या पड़ जाते हैं, मतलब कि काम करना छोड़ देते हैं या डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल पैदा होती है। उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब मैं अगर डोज़ की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसका डोज़ तो अमूमन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है। इसका डोज़ हम ऐसे नहीं बता सकते कि मतलब कि आप कितने टेबलेट इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, अमूमन जो है वो 1 से 2 टेबलेट इस्तेमाल कराई जाती है। और फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके डोज़। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टेबलेट से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपको हेडेक हो सकता है, मतलब कि आपके सर में दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपको वोमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती है, या पल्पिटेशन हो सकती है, या इसके अलावा इंसोम्निया हो सकता है, या वर्टिगो हो सकता है। वर्टिगो का मतलब है कि आपको चक्कर आ सकता है, या आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, जैसे कि आपके स्टमक पर अगर कोई बोझ वगैरह हो तो ये हालत भी इसकी वजह से हो सकती है, या आपका माउथ जो है वो भी ड्राई हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में कि कौन से पेशेंट ऐसे हैं जो इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उसमें हाइपरटेंशन के पेशेंट, जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है, वो इस टेबलेट को इस्तेमाल ना करें, या जो पेशेंट जिनको अंजाइना हुआ है वो भी इसको इस्तेमाल
इस्तेमाल ना करें। या हाइपरटेंशन के ये पेशेंट भी इसको, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि हाइपरटेंशन जो है वो ब्लड प्रेशर की एक बीमारी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल ना करें। और CNS स्टिमुलेशन, CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो बीमार लोग हैं वो भी इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इसी तरह मेडिकल के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।